तो भगवान कहते हैं अगले जन्म में हम तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें कौन काम है। जो पूरी जिंदगी रोत रेत के हमें समझ नहीं है, कहते हैं अगले जन्म में ऐसो बने हैं तुम्हें कि तुम्हें काम ही नहीं रहे, और अगले जन्म में ये तुम हो कुत्ता बन के। बताओ थे कि कुत्तों का काम है, बोलो है थे कि कुत्तों हो कछु काम यो। आज तक क्या सुनी कि 50 एकड़ जमीन सत्य है, 4 4 व्हीलर छोड़ गए थे वे सत्य हैं, 2 करोड़ बैंक में धर गए वे सत्य हैं, गांव में 6 मकान बनाए वो सत्य है। सिर्फ एक शब्द बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। और दूसरी बात, दुनिया के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आधो मकान बना के अब भाई मर जा, मोड़ी मोड़ा पूरो बनवा लें, और एक जने खड़े हो जाए गांव में को ने आधो मकान छोड़ दा हो, तो फिर जो पिताजी बनवात बनवात मर गए, फिर लड़का ने कही जो मकान ही छोड़ दे जब पिताजी नहीं आता। तुम कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे हैं, तुम कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले हैं, तुम शादी संबंध तय करके मर जाओ, बाल बच्चे कर ले हैं। बस दुनिया का एक काम ऐसा है जो तुम्हारे बाद फिर कोई नहीं करेगा, और वो है भगवान को भजन। तुम अपने हिस्सा को भजन कर ले, तुम अपने हिस्सा को भजन कर ले। ये मैंने रहो कि का हुई है कौन को जबरन कैसे गाड़ी कैसे कुत्ता न बनो कि तुम अहिया साध है पूरी गाड़ी। कई आदमी अपने बाल बच्चों को समझाऊ थे, सियाने सियाने खा ले जे देना हम हैं सो हम ने रहे हैं फिर पर है पता। अच्छा तुम अहिया साध है पूरो घर, तुम मर जाओ तो घरे रोटी ने बन। हमारी बात पे भरोसे न हो तो मार के न देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए। पहले घर में किराने को सामान थैला में आते, तुम मरो भर, अगर 10 में देना पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 को तो हमारा नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। तुम्हारे जाने से यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर अगर तुम बिना भजन के चले गए तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए नाम धन की संपत्ति इकट्ठी करो, और भजन की पहली शर्त जा है कि मन की शुद्धि होए। ऐसे भजन से भी कच्छू नहीं होए, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। का कर है वे जय श्री राम बताओ? हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, का करें हरे राम हरे। ऐसे हरे राम से कच्छ ऐसे तो ये कर रही भजन, मन धरो कर गया पूज रही बर गया। घर की सास प्यासी मर रही में 4 बजे से शंकर जी को कसेड़ी लाए फिर रही। बताओ ऐसा ही हो रहा हो भजन। अब शंकर जी की मूड पे 3 फुट बेल पत्री, घर वारो भूखो फिर रहा हो। ऐसे भजन से कुछ नहीं हुए। सबसे पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए। भगवान ने पहली शर्त जई राखी है, निर्मल मन। सबसे पहली शर्त का है निर्मल मन, जन सो मोई पावा। भगवान कहते हैं जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तब हम मिले हैं, वरना तुम तो कछु करत रही हो। पूरे गांव की माटी के शंकर जी को ले आ दे, कुछ नहीं होने।
तुम तो पूरी माटी खोद कर धर दे, बतिये बनाकर तला पूर दे शंकर जी से, कुछ नहीं होने। सबसे पहले मन शुद्धि हो, और मन शुद्धि कहां से होगी? सिर्फ सत्संग से। बिना सत्संग के मन शुद्धि होने वाली नहीं है। माताजी हरो, शंकर जी तना लेट जल चढ़ा दियो, 6 बजे की जगह 8 बजे। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हों तो 2 प्रेम के शब्द बोल के और 1 लोटा पानी भर के उनको दे दियो, शंकर जी तुम्हारे दर्शन कर भी आए तुम्हारे घरे, तुम्हें मंदिर नहीं आने पड़े, अन्ना तुम तो मार जज्जो। देखो भैया अपन तो बिल्कुल सीधे कथावाचक हैं। सरपंच साहब राव साहब ने बुला के कुलर गया तो पटका ही लाई, अब भोगो। हमने खूब मना करी थी कि भैया रे मुझे मुश्किल से 2 दिन मिले हैं रे, अष्ट के घरे देन दे। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, और पटक ले को लग गया। अपन से सीधी बात होत नहीं है कथा में। देखो कितना भजन कर ले तुम, पर अगर मन शुद्धि नहीं है, बात ऐसी समझ लियो अब भाई चित्ते चढ़ गए। एक गांव में एक कुआ खोदो तो, ऐसा ही बड़ो गांव है तो एक ही कुआ है तो पूरे गांव में पानी को साधन, दूसरा कोई साधन नहीं था। एक बार 4 कुत्ता लड़े, वो लड़ा तो कुआ में गिर गए, तो 4 ही मर गए। अब गांव भर के पानी को निस्तार बंद होगा, दूसरा साधन ही नहीं तो गांव में। हर समाज के 2-4 सियाने बैठे, बोले यार भैया वे को का उपाय है, बड़ी दिक्कत हो रही पानी की, दूसरे गांव से ले आने पर रहो। तो 4-6 जने बोले कि अपने तो एक संत जी रहते हैं, उनके चलो वे कुछ उपाय बताए हैं जंगल में। 150 आदमी हर समाज के मुखिया गए, महाराज जी के चरणों में बैठ गए। बोले महाराज जी बहुत दिक्कत हो रही हमारे गांव में पानी की। बोले काय? बोले 4 कुत्ता गिरे और में मर गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआ करवाओ खाली, ओ में 1 टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, कछु गंगा जी को जल, 11 गोमती चक्र, सालक राम जी के स्नान को जल, 9 कन्याओं के चरण धोके वो जल, और कछु तुलसी के पत्ता और 5 पल्लव डाल दो, और गांव के लोग पानी पीने लगो। गांव के लोग आए, कुआ खाली भाव, जो महाराज जी ने बताई थी गांव को ने डबल काम करो। वो 2 दिन बाद फिर पहुंचे महाराज जी के, बोले महाराज जी आपने जो बताई थी हमने सब करो, पर वो कुआ के पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले काय रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले वे नहीं फेंके, आपने कही नहीं हती, आपने जहां कहा कही थी कि कुत्ता फेंक दिए। जई हालत हमारी तुम्हारी आ है प्यारे, ये में खूब गंगा जल डाल रहे, हर पुणे को नर्मदा जी जात हुई, क्यों नहीं जात हुई लगाई है। घर की मताई से 6 साल से बेर बांधे, नर्मदा जी ये जा रहे तुम, तार दे तुम्हें नर्मदा जी है उनमें दमित्ती। घर की मतारी खून के असुगर हो रही, और तुम हर पुणे को नर्मदा जी पैदल जा रहे। ऐसों के संगे मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं जाएंगे ना, मार जाओ तुम तक। जो घर की मताई से बेर बांधे हो और बाप से, वो के संग वाहन पे नहीं बैठेंगे, वो की बिल्कुल मर रहा था या फिर रही, कभी हाथ गोड़े टूट जाए, वो के ठिकान नहीं संगे तुम पे सज जाओ। इसमें हम सत्संग का अमृत भी भर रहे हैं इस मन में, पर जो भीतर 4 कुत्ते बैठे हैं, एक का नाम है काम, एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लोभ, और एक का नाम है मोह।
जब तक ये काम, क्रोध, लोभ और मोह के 4 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए मन शुद्धि रखो। इस श्रावण के महीने में 2 दिन का सत्संग है। अब कथा तो कोई भी पूरी हो नहीं सकती 2 दिन में। आप लोग हमें बता दो तुम्हें 2 दिन में क्या सुनना है, हम आपको वो सुनाएंगे। आप लोग निर्णय कर लो, रामायण में, शिव पुराण में, भागवत में, जहां जो प्रसंग आपको सुनना हो आप हमें इशारा कर दो, हम कथा उस तरफ मोड़ देंगे। क्या सुनना है आज को बता दे, कल को अलग बता दियो। कछु नहीं सुनने, कछु कछु कह रहा इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है महाराज, जित तो तुमने सुना दो। माताएं तो कह रही हैं भगाओ इसको। है? क्या सुनना है बताओ। शिव पुराण पे राम। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। बिना शिव के राम का भी काम नहीं बनता। जब तक रामेश्वरम की स्थापना शिव जी नहीं करवा लेते, तब तक रावण को नहीं मार पाए। भगवान कृष्ण का भी काम बिना शिव के नहीं चलता है। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया, तब तक कृष्ण भी कंस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब राम का और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता है, तो हमारा और आपका काम बगैर भगवान शंकर के कैसे चल जाएगा। शिव की पूजा में सब गलती चलेगी, पर एक गलती कभी शिव पूजा में मत करना। कभी भी भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, पर एक गलती कभी मत करना, कभी भी सिर पे तौलिया डाल के शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सिर पे पगड़ी बांध के शिव की कथा नहीं सुननी चाहिए। शिव के मंदिर में कभी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाना चाहिए। शिव पूजन में कभी सिर पे पगड़ी बांध के पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये मेरी बात नहीं, अगर यहां शिव पुराण रखा हो तो उठा लाओ, हम श्लोक संख्या बताए देते हैं। राम शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखा है। बिल्कुल आप तो पेन कागज पे नोट कर लो, अगर हमारी बात झूठी निकले तो कल रख दियो कि महाराज झूठी बोल रहे थे आप। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43, उसमें लिखा है कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है, उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। पर जो नियम तुम्हारो नहीं बहन जी हरो, अरे न जी ज्यादा चित्ते चढ़ जात बात है। कल से शंकर जी बनावे यहाँ इसका जुल्ले गांव के कहें अच्छो महाराज आओ। मात बताने परत भजन आदमी के हैं सबकी क्या गए थे वे तो। माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बेटी मायके में ही क्यों ना हो, पर सुहागन नारी 4 जगह कभी खाली सिर न जाए। पहला, जहां मरग मौत भई होए, बिटिया अगर मायके में को कहते बैठे हुए जा रही है तो सिर पे चुनरिया डाल के जाए। जिसके यहां शोर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, अगर 10 दिन तक सुहागन नारी उसके घर जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। अगर मरग मौत बारे के जे है सुहागन नारी खुले सिर, तो उसके पति को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा।
सुअर सूतक वाले के यहां जाएगी तो उसकी संतान को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, तुम्हारे गुरुजी अगर तुम्हें मायके में भी दिखा जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी सुहागन नारी खुले सिर ना बैठे। अब इनो ढाक ले कम गड़ रही हो तनक तो क्या तो कल से यहां हो न कल बहुत कम बैठत आदमी हमारी कथा में। काज को सीधो ये ना बताओ जात के तुम ऐसे हो। पहले मजाल थी कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की कर ली अपन ने, इतनी तरक्की करी है, इतनी तरक्की करी है कि मान मर्यादा को तो अपन ने 100 फुट नीचे गड्ढों में गड़ा दो। मान मर्यादा बची नहीं। अब पहले पूछो ये सियानी मतारी बैठी है, अगर सुसर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी, और अगर बहुत विशेष न करने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह देते ना मैं हो जाए, हमें निकलने हैं। हाथ में चप्पलें लेके बाहर पेरती। आज की बहुएं अगर सुसर माई खोने हो जाए तो वे मूड पे लात धर के बमक जाए, बालात दे के उनको नक डंडो छोड़ जाए, बिल्कुल मुंह के बाहर रहे। तरक्की तो बहुत करी है अपन ने। इनमें कई सियाने ऐसे बैठे हुए हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने औलाद न खिलाई हुई। बाप तो बाप हो तो पूछो क्यों था ऐसा। पहले अगर खुद की औलाद गोदी में है वो बड़ो भज्जा दिखा गो तो एक तरफ धर दो, जबकि बड़े भज्जा ही पता है वही को आए मन मार मान मर्यादा हती। और आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिरत पप्पू पप्पू बेशरम, तनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे, तनक तो आदमी बने रहो, तनक तो लगे कि तुम इंसान हो। तो भगवान शिव की पूजा में इस चीज का विशेष ख्याल रखना कि कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव की आराधना नहीं करनी है हमारे लिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जय जय। आप सबके बहुत लाडले विधायक महोदय जी अभी चित्रकूट में हमारी भेंट हो गई थी। हम भरत चरित्र की कथा गाने चित्रकूट गए थे और आप भी वहां पहुंचे थे तो हमारी भेंट हो गई थी। बोलो कामतानाथ भगवान की। जय 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 विराजो। अब यहां से प्रारंभ करना भगवान शिव की कथा को। देखो संसार में जितने भी हैं वो हैं देव, संसार में जितने भी हैं वो हैं देव, और भगवान है महादेव। महादेव क्यों बन गए? एक दिन सब देवताओं ने बैठक करी और बैठक में यह निर्णय हुआ कि सर्वोपरि कौन है। तो भगवान शिव ने के बारे में सबका मत हो गया कि ये महादेव है। तो पूछा गया कैसे महादेव हैं? बोले इन्होंने खुद की पूजा करवाई। बताओ कौन भगवान शंकर को नहीं पूछता। और शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए वो कितना भी दान कर दे
अपना सर्वस्व दान कर दे पर उसे दान का फल नहीं मिलेगा। दो काम कौन से? पहला, जिसने भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाया जीवन में, उसको कभी दान का फल नहीं मिलेगा। और जिसने सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य को नमस्कार नहीं किया, अगर तुमने शिव जी को जल और सूर्य को अर्घ नहीं दिया तो तुम्हें जीवन में दान का फल नहीं मिल सकता है। तो भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, भगवान शिव ने अपनी पत्नी की पूजा करवाई। बताओ, पूरी दुनिया में माता को कौन नहीं पूजता? तो ऐसे तो और भी देवता हैं जो पति पत्नी दोनों दुनिया में पूज रहे हैं, पर भगवान शिव ने अपने दोनों बेटों की पूजा करवा दी। बोलो, गणेश जी को कौन नहीं पूजता? कार्तिकेय जी की पूजा कौन नहीं करता? ऐसे देवताओं के बेटे भी हो सकते हैं जिनकी पूजा होती है, पर भगवान शंकर ने खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़कों की पूजा शंकर जी ने दो ही बम में पुजवा देंगे। शिव जी की बहुएं कौन है? रिद्धि और सिद्धि। बोलो, कौन नहीं चाहता कि शिव जी की बहुएं हमारे घर में रह रहे? आदमी महंत संत के पास जाकर जाके महाराज बस रिद्धि सिद्धि बनी रहे। गणेश जी की पत्नियां ये रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। नहीं है? भगवान शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा, दोनों लड़कों की पूजा, दोनों बहुओं की पूजा, और शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा दिए। शिव जी के नाती कौन है? शुभ और लाभ। बताओ, किसके घर में शुभ लाभ नहीं लिखा? अगर सनातन धर्मी है तो उसके घर में तुम्हें शुभ लाभ लिखा मिलेगा। तो देवताओं ने मीटिंग करी के पूरे खानदान ही के पूज रहे, खुद पूजे, पत्नी, दो ही बच्चा, दो ही बंगे, दो ही नाती। तो एक दिन देवताओं ने मीटिंग करके कहा कि अपन रह गए देव और आज से भोलेनाथ हो गए महादेव। बोलो महादेव भगवान की जय हो। दूसरा कारण महादेव होने का, जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने पूरे विष का पान कर लिया। पार्वती जी ने कहा, आप जहर क्यों पी रहे हो? भगवान शिव ने कहा, देवी परहित सरस धर्म नहीं भाई। जब भगवान शंकर ने, ध्यान से एक बात को समझना, रामचरितमानस का निर्माण किया। रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है ना। पर रामायण में तो ऐसा कहीं उन्हें लिखा नहीं है कि हम इसके रचयिता हैं। वो तो मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, अमति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं अपनी मति के अनुरूप कथा गा रहा हूं। तो किसी ने कहा, चलो तुम्हारी मति तो है ही। तुलसीदास जी बोले, बाबी उदारी की है मति हमारी, नोई बाबी उदार मिली। कहां से मिलती है मति? बोले, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, उता सुकृपा निर्मल मति पाऊं। तो बोले, फिर जब तुम्हारी मति भी नहीं है ये ग्रंथ में, तो तुमने करो का है? तुलसीदास जी बोले कि हमारी इतनी भूमिका है ये ग्रंथ में कि शंकर जी ने बना के छुपा ली और हमने ढूंढ के छपा दी। हमने अकेली छपवाई है। बोले, कहां छपवाई? बोले, वो प्रेस को नाम रामायण में लिखो है, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।
अवधपुरी की प्रेस में जा छपी। तो जब भगवान शिव ने रामायण बनाई, उसमें 1 करोड़ मंत्र थे। देवताओं को, दानवों को और मानवों को पता लगा कि शिव जी ने एक बृहद ग्रंथ का निर्माण किया है। तो तीन ही पहुंच गए शिव जी से, बोले भोलेनाथ, हमने सुना है कि आपने ग्रंथ बनाया है। शिव जी बोले बनाया है। बोले आप तो समाधि लगा लेते हो, क्या करोगे इतने मंत्रों का, हम लोगों को बांट दो। शिव जी ने 1 करोड़ मंत्र को बंटवारा कर दो तुरंत। 33 लाख 33 लाख 33 लाख तीनों को दे दिए, देवता, मानव और दानव। देवता हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु 1 लाख मंत्रों को का कर हो तो जे भी बांट दे। शिव जी ने 33,000 33,000 33,000 फिर बांट दे। 1,000 मंत्र बचे। मनुष्य बोला के 1,000 भी बांट दो। शिव जी बोले जे भी ले लो। तो 333 333 333 तीन ही में बट गए। शिव जी के पास मात्र 1 मंत्र बचा। राक्षस बोले कि जो भी बांट दे, जब उनके कैसे बांट दे तो हमारे कैसे भी बांटो। शिव जी बोले मंत्र है 1 और लेने वाले बचे 3, तो क्या करें। बोले शब्द बांट दो। हमारे आचार्य लोग बैठे हैं। भगवान शंकर ने जो रामायण बनाई थी वो अनुष्टुप छंद में बनाई थी, और संस्कृत में अनुष्टुप छंद का नियम है कि उसमें 32 शब्द होते हैं। अनुष्टुप छंद का नियम है कि उसमें 32 ही शब्द का छंद बनेगा। भगवान शंकर ने 10-10 शब्द और बांट दिए। अब बचे शिव जी के पास मात्र 2 शब्द। सबने कहा जे भी बांट दो। शिव जी बोले कि सब मंत्र तुम्हें मुबारक, पर ये 2 शब्द हम किसी को नहीं देंगे। और 2 शब्द कौन से बचे थे, रा और मां। भगवान शंकर ने वो दोनों शब्द अपने मन में रख लिए, और राम नाम के शब्द को रच के मन में रखने के कारण इस ग्रंथ का ही नाम हो गया राम चरित मानस, यही नामा। पर यह पता कब लगा कि शिव जी ने 2 शब्द रख लाए, जब हलाहल विष निकला और शिव जी ने पी लिया। अब शिव जी ने विचार किया कि मुंह में तो रख नहीं सकत, कैसे मुंह में राम है, गुटक भी नहीं सकत, कैसे भीतर राम बैठे। अब इस विष का क्या करें। तो शिव जी ने विचार किया कि अब इसको हम गले में रोकेंगे। अब गले में तो तब रुकेगा जब कुछ रुकने का ठिकाना हो गले में, ऐसे थोड़ी रुक जाएगा। तो यहां से चला विष, यहां से चला विष, और भीतर बैठे हैं राम। तो ऊपर को चले राम और नीचे को चला विष, और कंठ में दोनों मिल गए। अब आप विष को और राम को मिला दो तो क्या बन जाएगा, विश्राम। विष और राम मिलेंगे तो क्या बनेगा, विश्राम। और भोलेनाथ के जीवन का विश्राम हो गया। जो राम के पास आ गया उसी के जीवन का विश्राम हो गया। शिव जी ने जहर पिया परहित के लिए, इसलिए उनका नाम महादेव पड़ गया। और ये कथा ये भी कहती है कि सम्मान का अगर विष मिल जाए तो पी लेना चाहिए, और अपमान से कहूं अमृत भी पियाओ जाए तो वो त्याग दो चाहिए। सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत भी खराब है। शिव जी ने सम्मान के साथ जहर पिया तो महादेव बन गए, और राहु ने अपमान से अमृत पी लो सो राक्षसों की गिनती में आज भी है। अब महादेव का परिवार देखना, ईमानदारी की बात जा है। अपने ते 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण हैं, पर 5 की चर्चा बहुत होत अपनों में। रामायण अपन उनसे भी बैठ जाओ बिना कथा के
तो इन 5 ग्रंथों की चर्चा होती। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत और शिव पुराण होती है कि नहीं होती? अगर तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं, अगर तुम्हें अपने कर्म सुधारने हैं तो गीता पढ़ो। तुम्हें पता पड़ जाए कि हम का गलत कर रहे हैं और का अच्छो कर रहे हैं। जब गीता सिखाते कर्म। अगर तुम्हें जिंदगी सुधारने हैं तो रामायण पढ़ो। रामायण तुम्हारी जिंदगी सुधार दे। तुम्हें मौत सुधारने हैं तो भागवत सुनो। भागवत मौत सुधारवे को ग्रंथ है। मानो आज को आदमी मौत नहीं सुधार रहा हो, आज को आदमी तो जिंदगी सुधारवे में लगो है। तैयारी जन्मदिन की न करो रे भैया हरो, तैयारी करने हैं तो मौत की करो कि हमारी मौत अच्छी होवे। तैयारी जन्मदिन की करने से कुछ नहीं होगा। संसारी जन्मदिन की तैयारी करता है और साधु अपनी मौत की तैयारी करता है। अपन जन्मदिन मनावे लगे और इस कदर तो झूठी बोलत हो आर जन्मदिन के दिन तुम सांप आंधरे करे हो। कई तुम जियो हजारों साल, जिगो है को आज तक नरसिंहपुर जिले में 1000 साल। पूरे गांव के तो चिल्ले आ रहे हर साल। कई तुम जियो हजारों साल, और आखिरी की तो ऐसी झूठी बोलत हो यार, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो छपा नहीं अलग हो का है। तुम्हारे चिल्लिया से 1000 दिन की साल होने लग। कैसे तुम्हारे वो केक खा ले, घिना नहीं लगा तुम्हारों को? बे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को थूक भरे रहे थे मुंह में, और उनने बुझाई मोमबत्ती, एक नई डिजाइन बन गई थूक की वो केक पे। फिर चाकू से काट के कई अंकल को चटा दे और आंटी को चटा दे। सो आधो थूक आंटी खाए आई और आधो थूक अंकल चाटे आए। बताओ, एक बफा कैसे तुम्हारों की इच्छा हो जाती खावे की। बस सलाद की टेबल देखियो, आधा घंटा बाद ऐसी लगा थे वो गार्डन में जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए। का तरक्की करी यार अपन ने भी गाय। पैसा कमाओ, नाव कमाओ, पावर कमाओ, काय के लाने? बफर के लाने। तुम देखो बफर सिस्टम में 50 लाख की गाड़ी से गए, 10 तोला की चेन पहने और 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लेके वो रोटी मांगा फिर रहे थे। शर्म नहीं लगी यार तुम्हें? बताओ, 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांगा फिर रहे पूरे गार्डन में। जा तरक्की है भाई। अकम 4-6 अच्छे भज्जा टाइप के आदमी और बैठे हुए। तंदूरी वाले ने एक रोटी फेंकी, उनने 4 ही ने टुकड़ा कर लिया कोरा। वो तो कोरा खा भी भगत गए थे। बताओ, अरे राम राम राम। तैयारी मौत की हो, तैयारी जन्मदिन की ना हो। हमारी मौत कैसे सुंदर होगी इस पे विचार करो। अगर मृत्यु को सुंदर बनाना है तो भागवत सुनो। संसार में कैसे रहना है तो फिर महाभारत सुनो। तुम्हें संसार में अगर जीवे की कला सीखने हो तो महाभारत पढ़ने लगो। तुम्हें पता पड़ जाए कैसे रहने। और अगर तुम्हें परिवार से प्रेम हुए, परिवार से अगर तुम्हें प्रेम है
तो फिर शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हें पता पड़ जाए कि परिवार कैसो रहो चज्जे। भगवान शिव का परिवार देखो आप। अच्छा तुम और खुद बताइयो, गैया या बेला और शेर एक पिंजरा में रह सकत, एक खूंटा से बन सकत, बेलवा और शेर। पर भगवान शंकर के घरे एक ही खूंटा से बंधा थे दो। शिव का वाहन क्या है? बैल। और माता को वाहन का है? शेर। एक ही खूंटा से बंधे। सांप को सबसे प्रिय भोजन है चूहा। शंकर जी के गले में सांप, तो गणेश जी को वाहन चुखरवा। एक ही जगह खेलत रहते दो। मोर कार्तिकेय जी का वाहन। मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सर्प। बड़े भैया की गाड़ी मोर और शंकर जी के गले में पड़ो सांप। एक ही जगह खेलत रहते। दो दो घरवारी। शंकर जी के क्या घरवारी है? दो। एक तो 24 घंटा मूड़ई पे बैठी, गंगा नहीं बैठी सिर पे शंकर जी के। आए घरवाली के नोई। कबों कबों हम गांव में जाते हैं तो सियानी 2-4 माताएं आ जाए हैं। गुरु जी एक प्रार्थना है अपन को। का माता जी? बोले हमारे लड़का ने बहू को मूड़ पे बैठा लो। हमारी बुंदेलखंडी में कहते हैं वो तो लुगाई घुमूड़ पे बैठा रहे। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि माता जी हरो, जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब आज की अपन की मूड़ पे बैठ गई तो जो कोनो नई बात तो आए नहीं। ये तो पुरानी परंपरा है। जहां भूत होते हैं वहां भभूत नहीं होती, और जहां भभूत होए वो तो भूत नहीं रहते। पर शंकर जी के शरीर में भूत भी और भभूत भी। जहां पानी होता है वहां आग नहीं होती, और जहां आग होती है वहां पानी नहीं होता। भगवान शंकर के सिर में, नेत्र में ज्वाला और माथे पे जल। जल और ज्वाला ये कई जगह रह रहे दो। जहां अमृत हो वहां विष नहीं रह सकता, और जहां विष हो वहां अमृत नहीं रह सकता। पर शिव जी के माथे पे अमृत और कंठ में विष। इसका कारण क्या है? सारी विषम परिस्थितियों को सम बना दिया। कारण जिसके घर में भगवान का भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है। शिव जी के घर में बहुत भजन होता है, इसलिए वहां जानवरों में भी प्रेम है। और जिसके घर में भजन सत्संग पूजन नहीं है उसका घर का इंसान भी जानवरों से बदतर है। शिव जी के घर में भजन होता है इसलिए प्रेम है, और अपने घर में भजन नहीं आ। इसे आज वर्तमान की स्थिति जा बन गई, 3 चीजों से आदमी को मोह खत्म होगा। और इसमें एक भी गलती हो तो आप बताना। 3 चीजों से आदमी को बिल्कुल मन फट गया। आदमी ने हृदय से उतार ही देंगे 3 चीजें। सबसे पहली गैया, बिल्कुल मोह खत्म कर दो गैया से। अब उसका दोष मल रहे अपन सरकार पे। सरकार करे व्यवस्था। अब पेट पिरावे तो कभी विधायक जी की गलती है। हर जगह सरकार संग दे है। गाय को रखना ये सरकार का दायित्व तो नहीं है, ये हर एक सनातनी का दायित्व है। और जिसके भीतर हिंदुत्व का खून है उसका दायित्व है। अकेली सरकार का दायित्व सरकार का करे बताओ। गैया को आदमी ने बिल्कुल चित्र से उतार दो। आदमी कुत्ता पाल रहा है और कछू कछू तोरे कुत्तों के चूमा लेते हैं ये बड़े बड़े आदमी। ज्यादा पैसा भाव और उनने गज्जा भगाई और कुत्ता ले आए और सोफा पे बैठा कर चूमा ले रहा है कुत्तों के चूमा। बूढ़ो बाप डरो डरो भगवान से कह रहा हो कि प्रभु हमें अगले जन्म में कुत्ता बना दियो।
काय बोले हमारा मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठ रहा मनो कुत्ता को चूम रहा, वही प्लेट में भैया खा रहा वही में कुत्ता, वही बिस्तरा में भैया सो रहा वही में कुत्ता। अरे वो भैया कुत्तों से खराब होगा। जबकि शास्त्र कहता है कि जिसके घर में कुत्ता पला हो उसके घर का पितर तर्पण स्वीकार नहीं करते, क्योंकि घर के पितर खून के असुगर होते। यहां के घर में भोजन करने जाए और कोरा में अमृत कायने लाए हुए, और अगर वो कोई घर कुत्ता पलो देखा जाए तो मुंह में से अमृत फूंक के वो यजमान को घर छोड़ दो चाहिए। उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए जिसके घर में कुत्ता पला हो। इतना दोष उस ब्राह्मण का उस दिन तक का सारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा। हर चीज के नियम हैं। और अगर तुम्हें पता है, तुम्हारे भी सुन लो, कि जो ब्राह्मण शराब पीता हो उसको श्राद्ध का और 13वीं का भोजन नहीं करवाना चाहिए, वरना फल तो तुम्हें नहीं मिलेगा, पर तुम्हारे जो भी गए हैं उनने जितने सत्कर्म करे हैं वे तुरंत नष्ट हो जाए। वो व्यक्ति श्राद्ध को भोजन ले आन के एक तालाब में फेंक दियो सो मछलियां खा लें, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को कभी श्राद्ध में न्योता नहीं देना चाहिए और ना उसे 13वीं का भोजन कराना चाहिए। यहां तक शास्त्र का विधान है। गैया से मोह खत्म, वो नहीं रखो चाहे रहो। का हालत हो गई गैयों की। आदमी कहते हैं गैये हमारी फसल खा रही, बेईमान। गैये तुम्हारी फसल खा रही कि तुमने गैयों की चरनोई भूमि खा ली। अब बात को ऐसे नहीं उठा पा रहा हो कि अब जोन गांव में मुखिया है वही 5 एकड़ दवाएं बैठो। अब वो कौन की कह रहा हो, वो खुद ही 5 एकड़ करें बैठो। आधो पहाड़ तो वो ही दबाएं, तो को नहीं कह रहा हो। मार जे हो मनो, जितनी तुम जमीन दबाए हो गैयों की, हम व्यास गद्दी से कह रहे, जितो वो खेती में न कर है वो में 10 गुना और जोड़ ले और वो बीमारी में चलो जाए। तुम्हारे हाथ तक कुछ नहीं देने, वो तो चलो ही जे। ये 4-5 संपत्ति बहुत मुश्किल से बचत है रे। सबसे पहले ब्याज को पैसा, जितने केऊ है दुनिया में प्याज को हाथ नहीं लगा रहे दद्दा हरे, वो ब्याज में आधो गांव मुरा गए, आधो गांव खाला उनने, वो प्याज नहीं खा रहा है 10 साल से। इसे अच्छे तो दद्दा प्याज ही खान लगो आ रहा आदमी तो बच जाए। मंदिर की संपत्ति और जे ने खाई हो सो खबर कर ले। भैया बाटन जे ने भैया की जायदाद खाई हो वो की औलाद बता दे, अगर अच्छी न कर गई हो तो तुम जो कहो वो हम हार दे, तुम आए थे। उसकी औलाद ऐसी नष्ट न कर है कि बबे को सोसर कर दे। चौथो दारू को पैसा कबू नहीं पचे। जो जे बेच रहे हो ऐसी हालत हो थे, बाप ने दारू बेची वो घर बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जे पूरी रात कोसत है दारू बेच व्यवहार हो के भगवानों की सत्यानाश करियो जो को बेच रहा हो। अब भगवान को न को की तो सुन है, अजमीन की ज्यादा सुनत। जियो लाडली बहना किस्त आ गई, आ गई उस जगह सही है। पोता ही फेर दाओ रे पूरे में, पूरे प्रदेश में पोता फेर दाओ 1250।
गैया की हालत, पहले जब मकान बनते और जितनी पुरानी बाखरें बनी हुई, पहले बनती देलान, फिर बीच में रहती सार, जहां गंगे मदद का कहते सार, और फिर रह तो पीछे निवास। अपन 10 बार वो गौशाला सार में से भीतरे बाहरे होते, पांव में गोबर लगत तो और गौमूत्र लगत तो, 1000 बीमारी से लड़वे की ताकत आती। अब आदमी ने बनाओ मकान, सार तो को बना नहीं रहो, तो बना रहो 6-6 महीना इन पांव में गोबर और गौमूत्र नहीं लग रहा। आज घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। अगर रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो, अकुम सवेरे की चूक गए तो शाम तक बरे मिल हो, अंगरा तक कले आ जाए तो 5 अब गए इतनी